2023 का मार्च का महीना 8 तारीख विश्व महिला दिवस पूरे संसार में मनाया गया। भारत में भी कई जगह इसके आयोजन किए गए। हर जगह हर वक्त केवल इस एक दिन महिलाओं को सम्मान देकर हम फिर अपने कर्तव्य से इतश्री कर लेते हैं, चाहे समाज हो, सरकार हो। यही स्थिति भारत की है। जयपुर राजस्थान की राजधानी में कारगिल शहीदों की महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत से मिलना चाहती हैं, लेकिन क्यों नहीं उनकी मुलाकात हो गई। क्या वो राजनीति के जाल में फंस गई हैं या बीजेपी वाले उनके साथ बैठे हैं, इससे उनको परेशानी है। इसमें क्या दिक्कत है? जो अगर वो मांगे सही नहीं मांग रही तो उनको समझाया जा सकता है कि भाई ये चीज़ तुम्हारे हित में है, ये अहित में है। इसमें अन्य पार्टी का क्या लेना देना? आपको लाभ तो वीरांगनाओं को पहुंचाना है, लेकिन क्यों नहीं राजनेता किस तरह से सोचते हैं ये समझ से बाहर है। ये वही हाल है जिस प्रकार दिल्ली में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय पदकों से भारत को माला माल कर देने वाली लड़कियां, हरियाणा के रेसलर, उनको हरियाणा का बताया गया, एक जाति विशेष का बताया गया, एक कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष को हटाने की मांग करते हैं और बीजेपी उसको हटाने में अपने को असमर्थ पाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार किसानों को रौंदने वाले लखीमपुर खीरी में मंत्री को वो नहीं हटा पाती। पता नहीं कैसा देश है। नैतिकता नाम की चीज़ अब मंत्रियों में बची ही नहीं है। और इस देश का क्या हाल होना है, जो देश संस्कृति और सरोकार से, नैतिकता से माला माल रहा हो, उसकी ये स्थिति उन लोगों के शासन में जो हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, जो कहने को कुछ भी गुलछर्रे उड़ाते हैं, लेकिन धरातल पर वो इस राष्ट्र की आत्मा को कमज़ोर करते हैं, ये वो नहीं जानते। 70 साल में देश का कुछ भी विकास नहीं कहने वाले ये लोग एक बात को समझ लें कि 70 साल में भी ये यहाँ पर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। नारी के मामले में अभी भी हम बहुत ही पुरुष मानसिकता से अभिभूत हैं। आप देखिए किस तरह इस देश में अपनी नारी, अपनी पत्नी को छोड़ने वाले पुरुष इस देश में स्वीकार किए गए हैं, उनको प्रधानमंत्री पद से नवाजा गया है। इस देश की महिलाएं जो इस आधी आबादी की हैं, इनने ये भी नहीं सोचा कि ये आदमी हमारा क्या भला करेगा, इसको हम क्यों समर्थन दें। केवल धर्म के पाखंड में जूझती ये महिलाएं उनके समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। क्या यह उचित है? हम पुरुष से बराबरी की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा नेतृत्व कैसा हो। कम से कम नेतृत्व स्वयं में नारी के प्रति ईमानदार नहीं है तो उस देश की महिलाएं किस प्रकार यहाँ आशा कर सकती हैं कि वो महिलाओं के दर्द को, दुख को सुनेगा। चारों तरफ उन लोगों का ही तो बोलबाला है जो नारी से दूर भागे हैं। अरे नारी संसार की देन है, संसार की जननी है, संसार इसी से पैदा होता है। नारी से दूर तुम नहीं भाग सकते क्योंकि नारी से ही तुम पैदा हुए हो। लेकिन ये लोग नारी कल्याण की बात करते हैं जो नारी से हमेशा से दूर भगे हैं। चाहे योगी हों या मोदी हों, और भी कई राजनेता होंगे, या ये जो लोग जो नारी का उत्पीड़न करते हैं ये हों। नैतिकता नाम की चीज़ें कहाँ हैं? जब तक राजनीतिक नेतृत्व अपने अंदर, स्वयं के अंदर नारी को बराबर नहीं मानेगा, तब तक नारी का उत्थान कैसे हो सकता है। लेकिन समाज भी बराबर का जिम्मेदार है। समाज ने ही उनको चुना है। क्या हम एक ऐसे लोगों को गद्दी देना उचित है?
नारी अपने 70 साल में काफ़ी प्रगति एजुकेशन के मामले में, नौकरी पेशे के मामले में हुई है, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग भारत की स्थिति में इनको कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया, क्योंकि जो कुछ नारियों के स्थान हैं वो अभिजात वर्ग की महिलाओं ने छीने हैं। इसलिए अभिजात वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए, और उन महिलाओं को अगर बराबरी का दर्जा देना है तो उनके लिए अलग से आरक्षण, जातिगत जनगणना करके उनका उद्धार किया जा सकता है। पढ़ लिखने के बाद भी, कामकाजी होने के बाद भी घर में महिलाओं की स्थिति वही चौका चूल्हा करने वाली की होती है। त्यौहार पर जब वो कभी छुट्टी में भी घर आती हैं तो उनको वही काम करना पड़ता है जो वो सदियों से करती आई हैं। इसके लिए वो भी कम दोषी नहीं हैं। वो लोग हमेशा से पुरुष की बराबरी करना चाहती हैं, लेकिन पुरुष की तरह कोई कार्य करने में उनको रुचि नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ही उन्हें ऐसा नहीं बनाया। फिर ये बराबरी की मांग तो ठीक नहीं है, उससे आगे भी जाने की होनी चाहिए। किस प्रकार वो अपने सजने संवरने पर कितना प्रसाधन यूज करती हैं। इस देश के घर का बजट इसी से बिगड़ जाते हैं। राष्ट्र में रोज़ सही आंकड़े अपने पास नहीं हैं, लेकिन कितना सारा लोग इस सौंदर्य प्रसाधन के बिजनेस में हैं, कितनी महिलाएं इन्हें खरीदती हैं, और पुरुष इस मामले में नगण्य है। पुरुष पौष्टिक भोजन की आशा करता है, लेकिन अपने को सुंदर दिखने में ज़्यादा उसको रुचि नहीं है। ये भी महिलाओं को छोड़ना पड़ेगा। जब आप बराबर में आना चाहती हैं तो आपको बराबर में आना पड़ेगा। निर्णयों से हमेशा नारी बहुत दूर रही है, लेकिन वो अब अपने भविष्य के निर्णय भी स्वयं करना चाहती हैं। इसी कारण कई जगह विधर्मियों से शादी करती हैं, कई जगह दूसरी अंतर जाति विवाह भी चर्चा में आए हैं। फिर उनका बिगड़ना भी, बार बार तलाक की नौबतें, ये सब चीज़ें इस नई आधुनिक नारी कर रही है, क्योंकि वो निर्णय से काफ़ी दूर रही। उसके दादा दादी और पिता सब लोगों के निर्णय स्वयं पुरुष लिया करते थे। मेरी समझ में इसमें केवल इतना ही कहूँगा कि उनको निर्णय में करते वक्त जो भी समस्या है उसमें सहभागिता जरूरी है, लेकिन वो स्वयं निर्णय लें, ऐसा मामला खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल हैं और वो कोई भी काम गलत फैसला कर डालती हैं। आपको एक दिन नारी की महिला दिवस के दिन फ्री की यात्राएं, नारी को किराए में कमी, नारी को शिक्षा फ्री करके नहीं बैठ जाना चाहिए। आपको सतत उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार राजनेता होते हैं। भारत के शीर्षस्थ पदों पर ऐसा कोई व्यक्ति, नारी या पुरुष, नहीं पहुंचना चाहिए जो नर नारी के संगम को पूरा नहीं करता। ऐसे पुरुष निश्चित ही भारतीय राजनीति से पदच्युत होने चाहिए, और उनको भविष्य में भी किसी प्रकार की जगह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अर्ध नारीश्वर की जिस देश में कल्पना की गई है, उस देश में ऐसे पुरुष जो नारी को देखना ही पसंद नहीं करते, तुम्हारे लिए क्या कल्याण करेंगे। इन महिलाओं को महिला दिवस पर मैं थोड़े जगाने का काम कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि महिलाएं सोई हुई हैं। धर्म के धंधों में तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर है। बहुसंख्यक वर्ग की महिलाओं की बहुत स्थिति बदतर है। गाँवों में दिन भर काम करना और फिर पुरुष मानसिकता का शिकार। केवल शिक्षा, संविधान तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर है, लेकिन स्वयं को भी सुधारना पड़ेगा। आपको जाग के रहना है। पुरुष कहाँ तुमसे श्रेष्ठ है, पुरुष कैसे तुमसे आगे है, इन चीज़ों पर तुम्हें विचार करना चाहिए। हमेशा केवल पुरुष पुरुष करने से या पुरुष के बराबर कहने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको त्याग, सेवा
और समर्पण की एक आवश्यकता होगी इस देश में, जहाँ पर 2 बच्चों वाले व्यक्ति, 2 बच्चों से अधिक संतान वाले व्यक्ति किसी नेता का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा एक कानून भी होना चाहिए कि नारी से विमुख हुआ आदमी मोदी जी की तरह और नारी से विमुख हुआ योगी जी की तरह ऐसे लोगों का भी भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये कॉलम निश्चित भरा जाना चाहिए कि मैंने ग्रस्त का कभी अनुभव नहीं किया, मेरे संतान नहीं हैं, मेरे बीवी नहीं है, ये निश्चित रूप से कॉलम भरे जाने चाहिए। तभी हम नारी से समानता की बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान ने इस संसार में 3 लिंग बनाई हैं, नर, नारी और उभयलिंगी, लेकिन ये चौथी प्रकार के लोग ये समझ से बाहर हैं। जैसे इस देश के शीर्षस्थ पदों पर बैठे व्यक्ति श्रीमान नरेंद्र दामोदर मोदी, महिलाओं के समग्र कल्याण के लिए चिंतन हेतु मैंने ये रखा है। मेरा किसी की भावनाओं से कोई खेलने का कोई मतलब नहीं है। मैं सबके चाहता हूँ कि नारी शक्ति अपनी प्रबल हो, जिसे हम यूं ही पूजने की बात करते रहें लेकिन उसको पीछे धकेलते रहें। ऐसा न हो, कहने, कथनी और करनी एक होनी चाहिए, तभी भारत देश सुदृढ़ होगा। महिलाओं के इसके लिए शिक्षा की अलग जगानी होगी, अपने सम्मान की बात सीखनी होगी, अपने जीवन को बदलना होगा, त्याग और तपस्या सेवा को अपने मूल अधिकार में शामिल करना होगा। समस्त नारी जगत को शुभकामनाओं के साथ राम गोपाल, रस सागर यूट्यूब से राम गोपाल।